हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेस बाई अतुल। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी विषय पढ़ाई जाएंगी हमारे द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सपोर्ट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं कि इस चैनल पर आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा। जीरो से एकदम आपको हीरो बनाया जाएगा। सबसे पहले चलिए आपको हम कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में पहले बता देते हैं, थोड़ा परिचय दे देते हैं, उसके बाद में इस अध्याय की प्रश्नावली आपको हल कराएंगे। सबसे पहले देखो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो वास्तविक संख्याएं देखो वे संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं? जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से दोनों से मिलकर बनती हैं। और वास्तविक संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं, वास्तव में मतलब एक संख्या रेखा पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दर्शा सकते हैं। जैसे 1 2 3 कहीं पर भी कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, इधर माइनस लिख सकते हैं, -1 -2। इस प्रकार से आप इसको वास्तविक संख्याओं को क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। अगर संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पा रहे हैं तो मानेंगे वो संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगी। वो कैसी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। तो वास्तविक संख्या देखो किससे मिलकर बनते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या भी हमको पता होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं, ये देखो जो संख्याएं होती हैं इनको आप बटे के रूप में लिख सकते हैं। बटे के रूप मतलब ऊपर कुछ अंश होगा, नीचे कोई हर होगा। पी बटे क्यों चाहे ए बटे क्यों, कोई भी आप इंग्लिश के अक्षर लिख सकते हैं। इस प्रकार से वो बटे में होनी चाहिए। किसके रूप में होनी चाहिए, बटे के रूप में। और इसमें जो हर होता है, हर क्या है, क्यों, वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर ना हो, तब वह संख्या कैसे कैसे कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 2/3 कामा -4/5 और 4, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं, कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं जो होती हैं इनको आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं होती है। ठीक है। और देखो इसके बाद में परिमेय और अपरिमेय, और इसमें देखो दो एक संख्याओं के बारे में पर जान लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ये देखो जो संख्याएं जो होती हैं ये एक से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं, एक से प्रारंभ होती हैं। 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाती हैं। इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं के साथ में पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, भी आपको पता होना चाहिए। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, ये देखो प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होते हैं, पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से ये भी अनंत तक होती हैं। और देखो इसमें आप और एक चीज ध्यान रखें, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो चलिए देखते हैं।
ये जो संख्याएं होती हैं माइनस प्लस दोनों, और इसमें जीरो भी शामिल रहता है। और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, पूर्णांक को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो ये जो होती है इधर माइनस की तरफ आप चलते चले जाएंगे अनंत तक, और आप उधर जो है जीरो से उधर बढ़ेंगे तो उधर किसकी संख्या होंगी, प्लस की, एक दो, इधर भी आप अनंत तक जाएंगे। और इसको क्या कर सकते हैं, पूर्णांक को, इसको भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है इसे। और यहाँ पर क्या है, जो हर है q वो किसके बराबर रहना चाहिए, एक के बराबर रहना चाहिए। कौन सी संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में। तब वो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। और इसमें देखो जो है माइनस और प्लस वाली संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याएं। जैसे प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, आप प्लस ना लगाएं तब भी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से जो ऋण वाली होती हैं, माइनस वाली होती हैं, उनको आप क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। ये माइनस से लिखी जाती है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ये भी कहाँ तक, अनंत तक आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया संख्याओं के बारे में आप जान लिए हैं। और इसमें देखो क्या है, आप जो संख्याओं के बारे में जान लिए हैं, और इस अध्याय में आपको देखो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने को भी बताया गया है, तो वो भी प्रश्नावली में, तो वो भी हम इसी इसमें देख लेते हैं कि कैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं। जैसे मान लो यहाँ कितना लिखा हो, √2, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको आपको सिद्ध करना है, यह परिमेय संख्या है तो है कैसे। सबसे पहले √2 को आप क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या। तो इसको क्या करेंगे, √2 को आप मान लेंगे क्या है, एक परिमेय संख्या। √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, जब हमने मान लिया, क्या मान लिया, √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या होती है वो बटे के रूप में लिखी होती है, p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं, और a बटे b लिखे चाहे p बटे q लिखे, दोनों में आप लिख सकते हैं। तो √2 जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हैं, ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं। क्या हैं, सह अभाज्य। और इसमें q जो है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। अब देखो इसको जब हल करते हैं तो दोनों पक्षों में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको वर्ग करना पड़ता है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग करो, इधर क्या करोगे, p बटे q का आपको वर्ग करना पड़ेगा। फिर √2 जो है 2 आ जाएगा, इधर कितना होगा, p² बटे q² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसकी कैंची गुणा कर लोगे तो q कहाँ जाएगा, तो आगे आ जाएगा 2q
स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, पी स्क्वायर। अब देखो जब पी स्क्वायर बचा, दो जो है इधर आ सकता है क्योंकि ये गुणे में है तो बटे में आएगा। दो से क्या होगा, पी स्क्वायर विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, दो जो है वह पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। जब पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यह पी को भी विभाजित करेगा। दो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब देखो इतना हो गया। अब इसमें से आपको एक, अब देखो क्या है, दो। अब P बराबर आप कितना मान लेंगे, दो C, या आप कुछ भी मान सकते हैं। तो P बराबर आप क्या करेंगे, माना P बराबर दो C। अब दो C जो है, C क्या है, एक पूर्णांक है। C जो है एक पूर्णांक है। अब देखो P बराबर हमने क्या मान लिया, दो C। अब क्या करोगे, इस वाले में समीकरण इसको एक बना लो। इसमें देखो क्या करना है, आपको इसका मान रख देना। किसकी जगह पर रखना है, P की जगह पर रखना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, दो क्यू स्क्वायर बराबर P। P की जगह पर कितना लिखना है आपको, दो C। इसका स्क्वायर P पे लगा है तो इस पे भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो दो क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, दो दूना चार C स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दो एक कम दो, दो दूना चार, ये काट सकते हैं इसको। आइए इधर देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ कितना बचा, क्यू स्क्वायर बराबर दो C स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर दो C स्क्वायर। अब ये इतना बचा। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, पहले ये P को विभाजित करता था, अब दो किसको विभाजित करेगा, Q को विभाजित करेगा। दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यह क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्यू को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से देखो ये हल हुआ। अब देखो हमने क्या माना था, जो रूट दो है क्या है, एक परिमेय संख्या, और ये कैसे है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ सिर्फ उसका गुणनखंड जो अभाज्य होता है वो एक होता है, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो इसमें देखो हमें क्या मिल रहा है, ये एक के अलावा दो से भी क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है। तो इसमें एक जो है P और Q का एक के अतिरिक्त अतिरिक्त उभय निष्ठ गुणन खंड दो है। तो एक के अतिरिक्त क्या है, गुणनखंड जो है वह दो मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा मानना गलत हुआ है। जो हमने माना है उसका विरोधाभास है। अतः लिख लेंगे आप, अतः हमारा परिमेय संख्या मानना गलत है। तो रूट
2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये समझ में आया। बस इतना आप पढ़ लेंगे, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हो सभी आप अपने आप से आसानी से लगा लेंगे, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगले इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में आपको दिखाई जाएंगी। आप लोग से ज्यादा सपोर्ट करें, और अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे, इससे हमारा भी साहस बढ़ेगा।